नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन में कृतवाच्य और भाववाच्य पढ़ लिया था। वाच्य परिवर्तन की यह तीसरी वीडियो है। इसमें हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु बनाने के जो नियम है उनको पढ़ेंगे। अगर धातु बनाना हम सीख जाएंगे तो फिर बाद में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिएगा, कर्मवाच्य व भाववाच्य में धातु बनाने का जो नियम है, पहला जो नियम है इसमें कि मूल धातु में यक प्रत्यय जोड़ते हैं। मूल धातु जो आएगी अपने पास है उसमें क्या जोड़ेंगे? यक प्रत्यय जोड़ेंगे। और यक प्रत्यय में शेष क्या रहता है? यह शेष रहता है। और इसके रूप किसमें चलेंगे? आत्मनेपद की धातु में चलेंगे। धातु कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, परस्मयी पद की, आत्मनेपद की और उभय पद की होती है। तो पट धातु है, इसमें हम यक प्रत्यय करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? इसमें शेष क्या रहेगा? यह शेष रहेगा। और यह शेष रहने के बाद में हम क्या करते हैं? आत्मनेपद में एते, ते, एते और अंते जोड़ते हैं। तो अपने पास क्या बन जाए? कंडीशन क्या रहेगी अपने पास? पठ धातु में अब यह शेष रहेगा तो यह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पठ है यह, और इसके बाद में ते, तो क्या हो गया? पठयते। पठयते एक वचन, और पठयेते, पठयेते, और तीसरा क्या है? पठन्ते। पठ, पठन्ते, पठयन्ते, पठयन्ते। ठीक है, अपने पास ये कंडीशन रहेगी, पठयते, पठयेते और पठयन्ते। इसे ऐसे बनेगा ना। इसके बाद में दूसरा जो नियम आएगा अपना, आकारांत धातुओं में आक के स्थान पर ई हो जाता है। आपको आकारांत धातु मिलेगी। आकारांत का मतलब है धातु के अंत में आ। अब मान लीजिए अपने पास पा धातु है। पा धातु का मतलब पीना, और पा धातु में हम क्या करेंगे? पायते नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पीयते। पीयते, धा धातु में धीयते, गा धातु में गीयते, स्था धातु में स्थेयते, हा धातु में हीयते। धातु के अगला जो पॉइंट है अपना, धातु के अंत में अगर रस्व ई है, धातु के अंत में क्या आती है? अगर रस्व ई आ रही है तो क्या कर देंगे? इसका दीर्घ ई कर देंगे। अगर रस्व उ आता है तो इसका क्या कर देंगे? दीर्घ उ कर देंगे। जैसे ची का क्या करोगे आप? चीयते, चुनना। जी का जीयते, छोटी जी आ रही है, छोटी ची आ रही है तो क्या कर देंगे? दीर्घ ई कर देंगे, इसमें दीर्घ ई कर देंगे। हुयते, हु में क्या करना है आपको? बड़ा करना है। शुरुयते, शुरू में क्या करना है आपको? बड़ा करना है। तो अपने ये है 3 नियम हमने पढ़ लिए। अब मैं उतार रहा हूं, आगे देख लेना। पहला जो नियम था वो क्या था? यक प्रत्यय में यह जोड़ हमने, ठीक है, या तो सभी में जोड़ेंगे। और आकारांत में क्या करना है आपको? ई करना है। और दीर्घ रस्व ई का दीर्घ ई करना है, और रस्व उ का दीर्घ उ करना है। अगला जो नियम आता है अपने पास, री का नियम आएगा। तो आज जो हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें क्या मिले? मोटिवेट मिले, और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे। जैसे अपने पास अगला जो नियम आता है अपने पास है ऋकारांत। ऋकारांत धातुओं के अंत में, ऋकारांत धातुओं के अंत में, देखो आकारांत का मतलब होता है धातु के अंत में आए, और ऋकारांत धातु के में क्या आएगा? आपके री आएगा, री की मात्रा आएगी। तो ऋकारांत धातुओं के अंत में, धातु के अंत में क्या हो जाएगा? री का क्या हो जाएगा? छोटी री हो जाएगा, हो जाता है। ऋकारांत धातु के अंत में क्या जाएगा? री का री हो जाता है। जैसे बात करें हम क्री धातु, और क्री धातु में जो क है इसमें री की मात्रा है, आधा क और री, तो क्या हो जाएगा? री का क्री, तो क्या हो जाएगा? क्रियते। क्री का क्रियते, ह्री का हिरियते, और उदाहरण अपने पास मृ का मृियते। ठीक है, और भी जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया है मृियते, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो क्री का क्रियते, ह्री का हिरियते, और मृ का मृियते। ऋकारांत धातुओं में हमें री के स्थान पर आपको क्या करना है? आपको री करना है।
मतलब री स्वर है, इसमें आपको रे में री की मात्रा लगानी है, दीर्घ रस्व ई लगाना आपको। ठीक है, इसके बाद में बात करें जिस धातु के अंत में, जिस धातु जिस धातु के आदि आदि या उपधा में, उपधा हो तो, जिस धातु के आदि या उपधा हो तो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, और उपधा का मतलब होता है, उपधा को लिखो पहले आप, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। उपधा का मतलब क्या होता है कि अंतिम अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण, अंतिम हलंत वर्ण से, अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण, पहला वर्ण। ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये आता है, अंतिम हलंत वर्ण आता है, उससे पहला वर्ण, तो यह का क्या करना है आपको, ई करना है, और वह का क्या करोगे आप, वो करोगे, और रे का क्या करोगे आप, रे का री हो जाएगा। ठीक है, यह का तो ई करना है, वह का ऊ करना है, और रे का री करना। जैसे उदाहरण के अनुसार आते हैं, अपने पास यज धातु है। ठीक है, यज धातु में अंतिम हलंत वर्ण क्या है, उससे पहले क्या है, यह, तो यह का क्या कर दोगे आप, ई कर दोगे, यह का क्या करोगे आप, ई करोगे, तो शब्द क्या बनेगा, कंडीशन क्या रहेगी, ई जयते, इजयते। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास आ जाए वच, आ जाए वच धातु, तो अंतिम हलंत वर्ण से पहले, तो उपदा मीन्स क्या होता है, अंतिम हलंत वर्ण से पहले, और आदि मीन्स होता है प्रारंभ में, जो शुरुआत में, तो क्या हो जाएगा, वह का क्या करोगे आप, उ, तो क्या हो जाएगा, उचियते। ठीक है, जैसे बात करें हमें वह धातु है, तो क्या आएगा इसमें, वह का क्या करोगे, उ, तो क्या आ जाएगा, उ है यते। दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको, उ हयते। ठीक है, जैसे बात करें वश धातु, तो वश धातु, वध धातु करें, तो वध धातु में क्या करोगे आप, उदयते, उदयते, तो क्या हो जाएगा इसका, उदयते, इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिख देते हैं, उदयते। ठीक है और यह, ऐसे अपने पास है स्वप धातु आ जाए, स्वप धातु स व प, तो अंतिम हलंत वर्ण से क्या हो जाएगा इसका, स उ पयते। ठीक है, सुपियते, सुपियते। ठीक है, से का क्या कर देंगे हम, ऊ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, से में ओ जुड़ जाएगा, तो सुपियते हो जाएगा। ठीक है, वह का क्या करना है आपको, ऊ करना है, ऊ इसमें से में चला जाएगा, तो सुपियते हो जाएगा। जैसे बात करें हमें ग्रह, ग्रह में क्या करोगे आप, गृह्यते, क्या हो जाएगा, गृह्यते। गृह्यते को दो प्रकार से लिख सकते हैं, गृह्यते, गृह्यते। ठीक है, तो ये अपने जो नियम थे कर्मवाच्य और भाववाच्य के धातु बनाने के जो नियम थे, ये अपने कंप्लीट हो गए हैं। एक बार आप देख लो, उदाहरण देखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हमने क्या किया है इसमें। तो कर्मवाच्य हमने पढ़ लिए और कृत्यवाच्य हमने पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए हैं। तो अगली वीडियो में तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, भाववाच्य पढ़ाएंगे, और उसके बाद अपना जो वाच्य परिवर्तन का टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में क्या आ रहा है, इसमें जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि रामायण, रामायण ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है पठ्यते, कि राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। क्रमवाच्य पढ़ रहे हैं, तो क्रमवाच्य में क्या आएगा, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, ये तो है। तो राम में कौन सी भक्ति लग रही है, कर्ता कारक है, ये कर्ता हो गया, और ये क्या हो गया, कर्म हो गया, और ये क्या हो गया, क्रिया। तो कर्ता में कौन सी तृतीय व्यक्ति है, कर्म में कौन सी है, प्रथमा है, और ये प्रथमा के अनुसार लग रहा है, मतलब 311 है। तो रामायण ग्रंथ है पठियते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। मैं इसको ऐसे बोलूं कि राम के द्वारा दो ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, दो ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, तो इसमें आएगा क्या, रामायण। तो कर्ता तो एक ही है, कर्ता क्या है, कर्ता तो इसमें एक ही काम को करने वाला तो एक ही है इसमें। तो इसमें क्या आएगा, ग्रंथ, दो ग्रंथ की बात हो रही है, तो ग्रंथ है और ग्रंथाऊ, ग्रंथ है ग्रंथाऊ। अब जैसा कर्म रहेगा वैसे ही क्या रहेगी, अपनी क्रिया रहेगी, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया क्या होती है, चेंज होती है। जैसे क्या जाएगा इसमें, पठयते का क्या जाएगा, पठयते।
ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करें रामायण कि राम के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, तो रामायण क्या ग्रंथः ग्रंथः पठयन्ते कि राम के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं। तो ये अपना हो गया कि कर्म वाच्य में कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म से क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा कर्म रहेगा वैसी अपनी क्या रहेगी, क्रिया रहेगी। तो कुछ समझ में आया होगा आपको। तो अब देखते हैं, एक बार कर्ता को चेंज करते हैं। अब कर्ता क्या कर ले, चेंज कर ले, और कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं छात्रेण छात्रेण लेख लिखियते, छात्रेण लेख लिखियते, छात्र के द्वारा लेख लिखा जा रहा है। प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि दो छात्रों के द्वारा लेख लिखा जा रहा है, तो अब क्या हो गया, कर्ता में क्या हो गया, द्विवचन आएगा, फिर कर्ता में क्या आएगा, बहुवचन आएगा। तो कर्म तो वही रहेगा, काम तो क्या हो रहा है, लिखने का ही काम हो रहा है, लेख का ही काम हो रहा है। जैसे छात्रेण का क्या जाएगा, छात्राभ्याम छात्राभ्याम लेख छात्राभ्याम लेख लिखियते। अब इसमें कर्म, जैसा कर्म रहेगा वैसी इसमें क्रिया रहेगी, और कर्ता इसमें चेंज हो गया कि कर्ता क्या है, काम करने वाला है, और इसमें तृतीया लगेगी। और छात्र कितने हैं, द्विवचन में आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो दो में क्या देगा, इसमें छात्रेण, इसमें छात्राभ्याम। जैसे तीसरा आता है अपने पास है छात्रई, छात्रई लेख छात्रई लेख लिखियते, छात्र लेख लिखियते, अर्थात बहुत सारे छात्रों के द्वारा लेख लिखा जा रहा है। अर्थात इसमें सभी में क्या लगा, 311 वाला सूत्र लग गया। कर्म वाच्य में कर्ता को बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्तृवाच्य में कर्ता को बदलने पर क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन कर्म वाच्य में अगर हम इसको चेंज कर देंगे, कर्तृवाच्य इसको मैं कर्म वाच्य में इसमें कर्ता को चेंज कर दूंगा, तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट डालीजिएगा आप, और नोट में लिखो कि कर्म वाच्य में, नोट में लिखिएगा कर्म वाच्य में, नोट लिख लो, कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में कर्ता को बदलने पर, कर्म वाच्य में कर्ता को बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आप नोट कर लेना। जो आज हमारे जो वीडियो में बने हुए हैं, पहली जो वीडियो मैंने डाली है कर्तृवाच्य की, दूसरी मैंने डाली है कर्म वाच्य की, शॉर्ट वीडियो थी, उसमें आपको कर्म वाच्य में परिभाषा बताई गई है। और तीसरी जो आज की जो वीडियो है वो कर्म वाच्य और भाव वाच्य के धातु बनाने के, जो धातु रूप बनाने के जो नियम थे। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भाव वाच्य, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्या, इनके उदाहरण देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जिस तब तक की धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।